लेह की त्योग्सपा सोसाइटी द्वारा विश्व शांति के लिए बोध गया में भव्य घोचक पदयात्रा का आयोजन, साष्टांग दंडवत अनुष्ठान का आयोजन। उधमपुर पुलिस ने चोपड़ा शॉप इलाके के 2 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहित और विनोद को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। जम्मू हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते उड़ानें रद्द। दिल्ली और श्रीनगर की 4 उड़ानें रद्द। तंगमार्ग गुलमर्ग क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना। मौसम विभाग ने जताई संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। अनंतनाग पुलिस ने वन संपदा की तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। लाडनू के केरपेट जंगल से 2 तस्करों को अवैध केल लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों और वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलवामा वीपीएन का निलंबन, धारा 163 भारतीय के तहत लगाया गया प्रतिबंध। हिमाचल घाटी के रंगबाला गांव के ग्रामीण परेशान इलाके में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी। जम्मू में विधायक विक्रम रंधावा के नेतृत्व में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। पहलगाम में पर्यटकों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के 26 पीड़ितों के लिए शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। आरएसपुरा में घने कोहरे धुंध के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी गश्त। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग ने पहले ही लगाया था अनुमान। बर्फबारी से पर्यटक खुश। शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से गांव चक इस्लाम की नई इकाई का गठन। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधमपुर पुलिस ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति। तस्करों की 1.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क। अपराध की कमाई पर पुलिस का कड़ा एक्शन। पुलिस ने 11 गाड़ियां, भारी ट्रक पकड़े। तस्करी के खिलाफ उधमपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई। किश्तवाड़ के केशवान छतरू इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई। बर्फबारी से पहले सेना ने तेज किया तलाशी अभियान। आरआर और असम राइफल्स द्वारा संयुक्त ऑपरेशन जारी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गुटों की सक्रियता की आशंका। मार्तंड सूर्य मंदिर के पवित्र कुंडों की सफाई पूरी रहस्यमय परिस्थितियों में बड़ी संख्या में मरी थी मछलियां। डीसी अनंतनाग के हस्तक्षेप से समय पर हुई कार्रवाई। तीर्थ ट्रस्ट ने प्रशासन आदि हितधारकों का आभार जताया। डोडा पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 101 ग्राम चरस बरामद। मामले में चिराला निवासी शौकत अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की। श्रीनगर एयरपोर्ट से खराब मौसम के चलते 3 उड़ानें रद्द। दृश्यता कम होने के चलते उड़ानें रद्द। नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू। देश भर में टूरिस्ट श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर जाम की स्थिति। महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान को बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, अगर महबूबा यहां असुरक्षित महसूस करती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चली जाए। बड़गाम जिले में तत्काल प्रभाव से वीपीएन सेवाएं निलंबित। पीएनएस धारा 163 के तहत प्रतिबंध। इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन का आदेश। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सांबा उधमपुर मार्ग पर डंपर हादसे का शिकार। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। 1 जेसीबी 2 ट्रैक्टर मौके से जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हाजिन बांडीपोरा में तटबंध निर्माण से किसान चिंतित। किसानों ने वन भूमि पर निर्माण करने का सुझाव दिया। बुलर झील प्रबंधन हेतु स्टेक होल्डर्स कार्यशाला आयोजित। प्रबंधन कार्य योजना के संशोधन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा।
राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जल्द बनेगा इंडोर स्टेडियम, युवाओं को मिलेगा फायदा। कुपवाड़ा के माछिल घाटी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण बेहद परेशान, मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, शीतलहर, नए साल पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। कुलगाम जिले में वीपीएन सेवाएं तत्काल निलंबित की गई, प्रशासन ने 2 महीने के लिए सेवा की प्रतिबंध। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 16 जनवरी को पदाधिकारियों एपेक्स काउंसिल के होने वाले चुनाव को दी जानकारी। गुलमर्ग में 7 दिन का विंटर कार्निवल होगा आयोजित, जिसमें अलग अलग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किए जाएंगे पेश। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने दी इसकी जानकारी। राजपुरा से विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने नाला रोमशी के किनारे बसे कई इलाकों का दौरा किया। नाले में आई बाढ़ के बाद रिहेबिलिटेशन के काम का रिव्यू किया। पांपोर के चटलाम झील में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी, झील के इंचार्ज जान मोहम्मद ने दी इसकी जानकारी। साथ ही कहा कि पक्षियों का आना न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अच्छा है, बल्कि इससे इलाके की कुदरती खूबसूरती भी बढ़ती है। जम्मू शहर में नए साल की पूर्व संध्या से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों और निगरानी तंत्र को लगाया गया। सेना ने 2025 की 10 उपलब्धियों का साझा किया। अपनी ईयर एंड रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से शामिल किया। जम्मू में महिला उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन, महिला द्वारा बनाए गए उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। ट्राल के पहल चेक लालपोरा निवासी नजीर अहमद चौपन को 15 साल के बाद नहीं मिला जमीन का मुआवजा। करीब 15 साल पहले एक स्कूल के लिए अपनी निजी जमीन दी थी। कश्मीर घाटी पर्यटकों से हुई गुलजार, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग जैसे पॉपुलर जगहों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। डिग्री कॉलेज पुलवामा महिला हेल्थ ग्रुप के लिए मेले का आयोजन, मेले में महिला ग्रुप ने स्टॉल लगाए। जम्मू बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती की लिंचिंग वाले विवादित बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिमला आईजीएमसी में मरीज से मारपीट का मामला, दोनों पक्षों का समझौता हुआ, मरीज डॉक्टरों ने मिलाए हाथ। नववर्ष से पहले मैक्लोडगंज में पर्यटकों की आमद बढ़ी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। बिलासपुर विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में बीट अधिकारी को गिरफ्तार किया। विजिलेंस और एसपी बिलासपुर तरनजीत सिंह ने मामले की पुष्टि की। किन्नौर में नए साल मनाने के लिए हजारों देसी पर्यटक के साथ साथ विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थल सांगला, छिटकुल, कल्पा और नाक के सभी होटल और होम स्टे पूरी तरह से फुल है। नूरपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि, पीएम श्री बख्शी टेकचंद कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को मिली सीबीएसई बोर्ड की मान्यता।